प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 में पेज नंबर 24 से शुरू करेंगे। देखिए टाइगर है और हम इसको सेंटर में बनाएंगे और इसके नोज़ से स्टार्ट करेंगे। इस तरह से इसका नोज़ की शेप आ जाएगी इस तरह से, और इसके बाद यहाँ से हमने इस तरफ और इस तरफ ऐसे इसका फेस की शेप देनी है। फिर इसके यहाँ ऐसे लिप्स हैं, इस तरह से। जब हम इसी शेप को ऊपर लेके इस तरह से हल्का हल्का जाएंगे तो यहाँ पे हम इसकी आईज़ बनाएंगे, जो कि हल्की सी ऐसे स्लाइडिंग ही आएंगी। ये देखिए इस तरह से हल्की सी ऐसे स्लाइडिंग शेप में, इस तरह से। और फिर ये जो ब्लैक स्ट्रिप्स रहती हैं उसकी येलो बॉडी के ऊपर वो आएंगी। ये देखिए इस तरह से। फिर ईयर्स आ जाएंगे और फिर यहाँ से आपने इसकी ऐसे आउटर शेप लेनी है इस तरह से। और जो जैसे जैसे ब्लैक स्ट्रिप्स दिए हैं वैसे वैसे ब्लैक स्ट्रिप्स जो हैं वो आपने ऐसे बनाते जाना है, ऐसे। ये देखिए इस तरह से ब्लैक स्ट्रिप्स इसकी बॉडी की आती जाएंगी इस तरह से। इसका पूरा नीचे से जो फेस है वो ऐसे कट नहीं देना है, हल्का हल्का ब्लैक स्ट्रिप्स से ही ऐसे क्लियर करना है और एक हल्की सी लाइन से। ये देखिए इस तरह से टाइगर बनेगा। और डॉग है, देखिए ये वो डॉग है, ये किसी नस्ल का डॉग है, तो इसका हम इसी तरह से बनाएंगे जैसा ये बुक में दिया है। ये देखिए इसी तरह से ये है, तो हम भी रिंकल्स हैं इसके फेस पे काफ़ी सारी, तो उसी तरह से हम इसको बनाते जाएंगे। इस तरह से ये आएगा। ठीक है, तो ये डॉग बनाएंगे। यहाँ पे हॉर्स का फेस है। देखिए जब हम ये शेप इस तरह से और ऐसे लेते हैं उसी से क्लियर हो जाता है कि ये हॉर्स है। ये इसके आगे के हेयर आगे, फिर इसका एक साइड का ईयर और पीछे का ईयर आ गया, और ये इसकी नेक आ गई। हम यहाँ पे इसके नोज़ के ऐसे होल्स भी ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ नीचे जो कि लॉइनस है। लॉइन तो काफ़ी उसके आसपास, नेक के आसपास उसके हेयर्स रहते हैं। ये लॉइनस है, इस तरह से बनेगी। यहाँ पे आईज आ जाएगी इसकी,
और इसके ऐसे ईयर्स आ जाएंगे और इस तरह से ये लॉइनस का फेस आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कैट। कैट को हम ऐसे स्टार्ट करेंगे ऊपर से, फिर इसकी भी थोड़ी सी टाइगर की तरह ही हमने ऐसे स्लाइडिंग आईज बनानी है। नोज़ भी इसका टाइगर की तरह ही आएगा और ये देखिए इस तरह से आएगी। और हल्का सा आप यहाँ से इसकी ऐसे बॉडी की थोड़ी सी शेप भी ऐसे दे देंगे। और जैसे इसके कैट में डिज़ाइन रहता है उस तरह से ही ऐसे डिज़ाइन भी ऐसे दे देंगे। तो ये 4 फेसेस हैं जो आपने इस पेज पे करने हैं। नंबर 25 पे देखिए हमारे पास यहाँ पर्सपेक्टिव है और इसमें हमने जो सीखना है वो है आई लेवल। अब देखिए जो हमारी आँख से स्ट्रेट लाइन, सामने को स्ट्रेट लाइन निकलती है, वो हमारा ऐसे आई लेवल रहता है। जैसे ये बॉक्स है ना, इसको हम ऊपर से देख रहे हैं, ना नीचे से, ना लेफ़्ट और ना राइट साइड से, तो ये बिल्कुल हमारे आई लेवल पे है। जो चीज़ें हमारी आईज़ की जो स्ट्रेट लाइन ऐसे आगे को रहती है, देखिए जैसे ये हमारी आई आ गई और इसमें ये जो डॉटेड लाइन मैंने लगाई है ये स्ट्रेट लाइन है। जो हमारी जितनी भी चीज़ें हैं स्ट्रेट लाइन के आगे होंगी वो हमारा आई लेवल है। अगर हम ऊपर की तरफ को देखेंगे, जो हमारी आईज से ऊपर हैं चीज़ें, वो अबव आई लेवल हो जाएंगी। और जब हम नीचे को देखेंगे, आईज तो हमारी एक ही जगह पे रहेंगी, बस ऊपर और नीचे जब देखेंगी तो वो बिलो आई लेवल और अबव आई लेवल हो जाएगा। यहाँ पे भी वही है बेटा, जो चीज़ें हमारी आई लेवल से राइट साइड को चलेगी वो उसमें हमें लेफ़्ट साइड और फ्रंट दिख रहा है। जो हमारी लेफ़्ट साइड को चली गई उसमें हमारा उस ऑब्जेक्ट का राइट साइड और फ्रंट दिख रहा है। वैसे ही जब अबव आई लेवल चली जाएंगी तो बॉटम दिखेगा और जब बिलो आई लेवल चली जाएंगी चीज़ें तो टॉप दिखेगा। जैसे 26 पेज पे ये हमारा आई लेवल है और आई लेवल से जो स्ट्रेट 90 डिग्री की लाइन जा रही है उस पे हम देखेंगे तो वो हमारा आई लेवल है। अब ये 2 गिलासेस जो हैं ये हमारे आई लेवल पे हैं और जब गिलास ऊपर चला गया तो ये अबव आई लेवल हो गया और देखिए इसका हमें नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है। और जब यही गिलास हम नीचे रख देंगे, आप एक्सपेरिमेंट अपने साथ करके देखना, जब यही गिलास हम नीचे रख देंगे और हम ऊपर से इसे देखेंगे तो इसका हमें ये ऊपर से माउथ दिखाई देगा। और जब आई लेवल को हम किसी ऊंची चीज़ पे या हाथ में ही पकड़ के ऊपर की तरफ रखते हैं और नीचे से जब देखेंगे तो हमें उसका ऐसे बॉटम दिखाई देगा। यहाँ पे ग्लासेस आपने ड्रॉ करने हैं और कलर करने हैं। शेप इनकी बनी हुई है, आपने सिर्फ यहाँ बॉटम और यहाँ माउथ ड्रॉ करके और ये प्लेन आएगा। अब देखिए ऊपर से जब हम देख रहे हैं तो ये दोनों साइड हमें डायरेक्ट लाइन में नज़र आ रही हैं, जबकि यहाँ पे ये जो है ये डॉटेड लाइन है, क्योंकि अगर तो गिलास ट्रांसपेरेंट है तब तो ये डॉटेड लाइन हमें नज़र आएगी। अगर गिलास स्टील का है तब जब हम अबव आई लेवल लेके जाएंगे तो ये हमें नज़र नहीं आएगी और यहाँ ये बॉटम वाली लाइन भी नज़र नहीं आएगी। पेज नंबर 27 है, ये बहुत सिंपल है। ये देखिए इसमें भी पर्सपेक्टिव शो किया गया है कि जो फ्रंट का बॉक्स है वो बहुत बड़ा है और जैसे 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 बॉक्स लाइन में लगे हैं एक स्ट्रेट और हम दूर तक देखते जाते हैं और ये छोटे छोटे होते जाते हैं और यहाँ एक पॉइंट पे तो हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ फिनिश ही हो गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये हमें सिर्फ डिस्टेंस की वजह से नज़र आता है। जैसे ट्रेन है, हम सामने से देखते हैं तो इंजन और बाकी पार्ट्स उसके बड़े नज़र आते हैं, जैसे हम दूर तक नज़र देते हैं वैसे ट्रेन के बाकी डिब्बे जो हैं वो छोटे 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 होते जाते हैं और ऐसा लगता है कि एक पॉइंट पे ट्रेन जो है वो ख़त्म हो गई है। यहाँ इस बच्चे ने, थोड़े पुरानी बुक है बेटा मेरे पास, ये बच्चे ने थोड़े से गलत कलर किए हैं। आपने यहाँ 3 कलर लेंगे, 1 2 3 कोई भी शेड्स ले सकते हैं आप। फर्स्ट बॉक्स में डार्क कलर, फिर लाइट 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 और बहुत ज़्यादा लाइट, आपने बीच में लाइंस ऐसे ड्रॉ कर लेनी है
और बहुत लाइट, और दूर तक तो हमें इतना ज़्यादा, ये यहाँ अगर रेड कलर की है तो ब्राइट इतना दिखाई नहीं देता, क्योंकि एक तो डिस्टेंस और पर्सपेक्टिव शो करने के लिए हमें कलर को लाइट करना पड़ता है, डल करना पड़ता है, डिटेल को कम करना पड़ता है, और साइज़ को भी छोटा करना पड़ता है एक प्लेन सरफेस के ऊपर। तभी हम जो हैं वो डिस्टेंस या पर्सपेक्टिव अपनी पेंटिंग में शो कर सकते हैं। अब देखिए, ये आई लेवल आ गया। यहाँ पे अगर पर्सन खड़ा है, यहाँ पे उसकी आई का लेवल है, तो ये जो डॉटेड लाइन है ये उसका आई लेवल है। जो चीज़ें उसकी आई से ऊपर चलेगी वो अबव आई लेवल आ गया, और जो चीज़ें उसकी आई से नीचे चलेंगी वो बिलो आई लेवल आ गया। तो ये है हमने आई लेवल जो हमने पेज नंबर 25 से 27 तक करना है। करिए बेटा इन तीनों पेजेस को सुंदर सुंदर कलर करिए। थैंक यू।